प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 राखी का मूल्य भाग 2 प्रश्न एवं उत्तर। हम शब्दकोश पढ़ेंगे। राखी का मूल्य शब्दकोश: सर्वस्व, सब कुछ, अजेय, जिसे जीता ना जा सके, मर्यादा, लोकनीति, रिवाज, सीमा। कीर्ति का अर्थ होगा यश, आन का अर्थ होगा गौरव, वैमनस्य बैर दुश्मनी, मनमुटाव। पश्चाताप का अर्थ होगा पछतावा। भातृत्व का अर्थ होगा भाई भाई से अपनापन। मनुष्यत्व का अर्थ होगा मानवता। लफ्ज़ का अर्थ होगा शब्द। प्रलेप का अर्थ होगा विशेष प्रकार का मरहम। इस पाठ में उर्दू शब्दों के हिंदी रूप निम्न प्रकार से हैं। सल्तनत का हिंदी रूप होगा साम्राज्य। खाक का धूल। पैगाम का संदेश, खबर, सूचना। हिफाजत का हिंदी रूप होगा सुरक्षा। तरहीज का हिंदी रूप होगा प्राथमिकता, वरीयता। मुताबिक का हिंदी रूप होगा अनुसार। कुर्बानी का हिंदी रूप होगा बलिदान। फौलाद का इस्पात, मजबूत, लोहा। सौगात का हिंदी रूप होगा भेंट। कयामत का हिंदी रूप होगा प्रलय। खौफ का डर और परवरदिगार का हिंदी रूप होगा खुदा, ईश्वर। अब हम पढ़ेंगे बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कर्मवती कौन थी? कौन थी? कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। ख, कर्मवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा? इसका उत्तर होगा कर्मवती ने वीरों से मरते दम तक मेवाड़ की पताका को झुकने ना देने की प्रतिज्ञा करने को कहा। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? इसका उत्तर होगा रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैर भाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया? उत्तर होगा राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सेनापति को आदेश दिया। हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? उत्तर: हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह का बंधन प्रतीक माना गया है। सुरक्षा सूत्र यानी राखी को पहनकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। प्रश्न 2। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। क, जिन्हें प्राण देने का चाह हो वे ही राखियाँ स्वीकार करें। जिन्हें प्राण देने का चाह हो वे ही राखियाँ स्वीकार करें। ये इसका अर्थ है कि रानी कर्मवती जो होती हैं वो मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियाँ आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे ही लोग राखियों को ले जो देश रक्षा के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तत्पर हों, यानी अपने प्राण देने के लिए तत्पर हों। ख, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। इसकी व्याख्या या अर्थ होगा राखी बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान है। इससे सारे बैर भाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है, अर्थात राखी घाव भरने का काम करती है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। यहाँ व्याख्या होगी, हुमायूं का कथन है कि बहन का रिश्ता संसार में सभी वस्तुओं से बढ़कर है। राखी भेजकर रानी कर्मवती ने उसे भाई बनाया है तो वह इस रिश्ते का सम्मान रखने के लिए सब कुछ बलिदान करने को भी सहर्ष तैयार है। प्रश्न 3। सही उत्तर चुनकर लिखिए। का, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है राजपूतों के बारे में बताना। दूसरा, बहन द्वारा भाई को राखी बांधना। तीसरा,
मुसीबत के समय बहन की मदद ना करना। चौथा, सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। सही उत्तर है सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। ख, कर्मवती कहाँ की रानी थी? पहला झांसी, दूसरा कालपी, तीसरा मेवाड़, चौथा इंदौर। इसका सही उत्तर होगा मेवाड़। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, भातृ शब्द तथा त्व प्रत्यय मिलाकर भातृत्व बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका के शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला है पितृधनत्व पितृत्व, मातृधनत्व मातृत्व, लघुधनत्व लघुत्व, गुरुधनत्व गुरुत्व, मनुष्यधनत्व मनुष्यत्व, प्रभुधनत्व प्रभुत्व। प्रश्न 2, निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कीजिए। उत्तर है इसके रणभूमि, रण की भूमि, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देशभक्ति, देश की भक्ति, रसोई घर, रसोई का घर, देश निकाला, देश से निकाला, सेनापति, सेना का पति। प्रश्न 3, पांचों प्रकार के योजक चिन्हों के दो उदाहरण लिखिए। बच्चों, योजक चिन्ह वे होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। इनके उत्तर होंगे आना, जाना, सुख, सागर, मध्यम, मध्यम, कहीं ना कहीं, रायसी, लेना देना, रात, रानी, घुमड़, घुमड़, बुरी से बुरी, घर सा। इन सभी शब्दों के बीच में जो डैश का चिन्ह है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें का होगा हंसते हंसते प्राण देना। बच्चों, इसका अर्थ होता है सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। वाक्य में प्रयोग होगा मेवाड़ की रक्षा के लिए वीर राजपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। ख, आँख उगलना, बुराई करना। वाक्य में प्रयोग होगा पाकिस्तान व्यर्थ ही भारत के विरुद्ध आग उगलता रहता है। ग, प्राण कांपना, अत्यधिक डर जाना। वाक्य में प्रयोग होगा बच्चों तूफान की तीव्र गति को देखकर नगरवासियों के प्राण कांप गए। घ, खौफ खाना, डरना। वाक्य में प्रयोग होगा चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ण, जादू का पिटारा, करामात की थैली। वाक्य में प्रयोग होगा शिक्षक के पास कोई जादू का पिटारा तो है नहीं जो उसे खोले और विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। च, आग में कूदना, कठिन रास्ता चुनना। वाक्य में प्रयोग होगा कानून के विरुद्ध कार्य करना आग में कूदने के समान है। छ, घाव भरना, दुख कम होना। वाक्य में प्रयोग होगा जहाँ तक संभव हो हमें दूसरों के घाव भरने चाहिए। ज, आँख उठाना, चुनौती देना। वाक्य में प्रयोग होगा रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के समक्ष आँख उठाने का साहस किया। झ, कयामत का पैगाम यानी कि प्रलय की सूचना। वाक्य में प्रयोग होगा पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देना स्वयं उसके लिए एक दिन कयामत का पैगाम लेकर आएगा। ट, तिरछी नज़र करना, नाराज होना। वाक्य में प्रयोग होगा मेरे द्वारा सच बोलने पर तुमने अपनी नज़र तिरछी क्यों कर ली। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।